विधायक या मंत्री जो भवनाथपुर विधानसभा से हम लोगों के याद तक जीवन काल तक बना, वह भवनाथपुर विधानसभा के विकास के बारे में। भवनाथपुर विधानसभा से बड़ी खबर। पंकज चौबे ने भवनाथपुर विधानसभा चुनाव में लड़ने का किया ऐलान। बोले पंकज चौबे, जनता की सपने को दो राजाओं ने बारी बारी से कुचलने का किया है काम। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। भवनाथपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता के सपने को दो राजाओं ने बारी बारी से कुचलने का काम किया है। उक्त बातें समाजसेवी पंकज चौबे ने भवनाथपुर के होटल अनुराग में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सेल सिटी से मशहूर टाउनशिप इन प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वीरान हो गया है। हजारों लोगों की रोजी रोटी चली गई, लेकिन इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने एक बार भी पहल नहीं किया। तुलसीदाबर माइंस बंद हो गया, मजदूरों की नौकरी चली गई। वहां काम करने वाले मजदूर आज विभिन्न प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस क्षेत्र के दो जनप्रतिनिधि बारी बारी से विधानसभा जाकर सिर्फ अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है। इस क्षेत्र में हर सीजन में लोग अपने घर परिवार को छोड़कर पड़ोसी राज्य बिहार में बनिहारी करने का काम करते हैं। भेड़ बकरी की तरह भरकर उन्हें विभिन्न राज्यों में ले जाया जाता है। दोनों जनप्रतिनिधि इस समस्या को विधानसभा में कभी नहीं रखा। यही वजह है कि भवनाथपुर की जनता 25 वर्ष पहले जैसे थी वैसे ही बदहाली में आज भी है। यहाँ की जनता इस क्षेत्र में परिवर्तन लाकर विकास चाहती है। इस क्षेत्र की जनता की मांग पर उनकी सेवा करने के लिए क्षेत्र में उतर गया हूँ। हम चाहते हैं कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हो रहे पलायन खत्म हो। इस क्षेत्र में पुनः लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए काम करेंगे। 25 वर्षों बाद भी कई ऐसे घर हैं जिनके घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं, लेकिन आज तक उनका न तो राशन कार्ड है, न ही उसके घर तक बिजली की सुविधा पहुंची है। आज भी भवनाथपुर के कई इलाका ऐसा है जो ढेबरी युग में जीने को मजबूर है। इस क्षेत्र की जनता ने साथ दिया तो उनके भरोसे पर काम करेंगे। भवनाथपुर में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि हर साल सुखाड़ से किसान प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब इस क्षेत्र की जनता के साथ किसी को छल करने नहीं दिया जाएगा। जनता ने इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों के चाल को समझ गई है और इस बार चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ के लोग भरोसा जताया तो पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST को मुफ्त शिक्षा दिलाने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 पेंशन दिलाने का काम किया जाएगा। 20,000 लोगों को भवनाथपुर में रोजगार देने के लिए पहल करेंगे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास। भवनाथपुर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना प्राथमिकता रहेगा। प्रेस वार्ता में साकेत चौबे, मुकेश गुप्ता, विनोद सिंह, बबलू सिंह, चंद्रिका राम, सहिता यादव, महफूज आलम, सुशील चौबे, दुदुन चौबे, उपेंद्र चौबे, चंदन दुबे, रवि सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मैं यहाँ जनता का आवाज़ बनकर आपको लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा यही कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस जनता को के सपनों को ठगी किया जा रहा है। 25 वर्षों का से कभी ये राजा कभी वो राजा, दोनों राजा ही हैं। कभी ये राजा बन जाते हैं, कभी वो राजा बन जाते हैं। लेकिन आज तक 25 वर्षों में जो आज से 25 साल पहले जो यहाँ भवनाथपुर में था, वो आज भी वही चीज़ आज भी देखने को मिलता है। 25 साल पहले भी आज रोजगार के लिए लोग बोलते थे कि रोजगार देंगे, कहते थे हम पावर प्लांट ले आएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री ले आएंगे, लेकिन किसी तरह जो जहाँ था वो वहीं का वहीं रह गया है। मैं इस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कम से कम 20,000 नौकरी यहाँ भवनाथपुर विधानसभा को दूंगा। पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST को मुफ्त शिक्षा दूंगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्लस भवनाथपुर में मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करने की चेष्टा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले भवनाथपुर में सेल हुआ करता था, सेल। तो सेल में 2000 लोगों की नौकरी थी और 2000 से क्या हुआ कि सारा का सारा पूरा भवनाथपुर विधानसभा उसी के ऊपर निर्भर था। आज निर्भरता कहीं नहीं रह गया है। आज लोग क्या करते हैं कि हम लोग ठेकेदारी करने जा रहे हैं और ठेकेदारी करने में उसी काम में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिससे कि उन लोगों का तिजोरी भर जाए।
जैसे कि कोई काम आया जिससे कि 5% मिल जाए, 7% मिल जाए, बस यही काम करना है और कुछ भी। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ का जो तुलसी दामन माइंस बंद हो गया, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, उसके बारे में किसी को नहीं सोचना है। कैसे रोजगार लाया जाए, ये कभी आज तक किसी ने रोजगार के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि जैसे कि एक आप लोग को बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का एक भवनाथपुर में, ये केतार में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। आज तक उसमें एक भी डॉक्टर का नियुक्ति नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को, और इसी कारण से यहाँ के लोगों को गढ़वा, डाल्टनगंज और लास्ट में लाखों लाख का खर्चा करके रांची और दिल्ली में जाना पड़ता है। क्या हमारे यहाँ जमीन की कमी है? क्या हमारे यहाँ आप लोगों के ये सिर्फ और सिर्फ निष्ठा की कमी है? किसी को कोई प्रतिनिष्ठ है ही नहीं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ किसी तरीका से कोई उपलब्धि आए। अगर रोजगार रहेगा तब हमारे पीछे कैसे लोग घूमेंगे? यही सोच आज के प्रतिनिधि लोगों का है। जितने भी जनप्रतिनिधि आज 75 साल से 70 से 75 साल हो गया, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं। दूसरा कोई किसी को नहीं आने देने के लिए चाहता है इन लोग। प्लस इन लोग यही बात हमेशा बोलता रहता है कि आके देखिए तो तोहन के केस में बजा देगा। तोहन मर्डर केस में एगो बजैले रही हो ना, अभी देख लिया कि कैसे तोहन के केस में बजा दिया। यही बात हर जगह बोला जाता है। किसी कोई अगर चाह के भी अगर इसमें आना चाहे तो उसको कहीं ना बैक फुट पे आना ही पड़ता है। तो यही चीज यहाँ के जनता लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ खड़े रहिए। देखिए कैसे कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। 20,000 जब 2,000 नौकरी पर पूरा विधानसभा चल रहा था, तब 20,000 नौकरी पर बताया जाए कि कहाँ से कहाँ विधानसभा चला जाएगा हमारा। रोजगार कैसे दीजिएगा? रोजगार में हम एक पावर प्लांट यहाँ पे बैठाना चाहते हैं और एक सीमेंट फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। अगर मैं सत्ता में रहूंगा तभी ये काम कर सकता हूँ। बिना सत्ता के ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह हर टेबल पे जाकर ये रुकता रहता है। हर जगह हर फाइल रुकता रहेगा, वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए तब जाके आगे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे इस विधानसभा के विधायक के रूप में आप लोग देखें और हमारा साथ दें। अभी किसी तरह का कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर पार्टी से लड़ेंगे। आप लोग निर्दलीय मतलब कोई दल नहीं है। हम लोग दल और निर्दलीय क्या होता है? आप लोग सारे लोग हमारे दल हैं। जितना भी जनता है वो हमारा दल है। हम लोगों को किसी पार्टी से नहीं। बीजेपी आकर विधानसभा में, लोकसभा में भले हम मोदी जी को देख के देंगे, विधानसभा में हमें देख के दीजिए। विधानसभा का जो भी आदमी लोग रहेगा, जितने लोग जनता लोग हैं, वो हमें देखे कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों का मेन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना आता है, और दूसरा यहाँ रोजगार ही नहीं है। हमारा रोजगार कहीं और से हम लोग काम करते हैं, कहीं और से पैसा लाते हैं। हमें पॉलिटिक्स से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से यहाँ के जनता को देखते हुए, यहाँ के दुख दर्द को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार चांस दिया जाए और हमारे साथ खड़े रहें। अगर किसी को भी हमारे बात में लगे कि ये गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं, या तो फिर अगर पहले के प्रतिनिधि सही हैं तो उन्हें ही वोट दिया जाए। हमें वोट कृपया करके न दें। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम देखकर, हमारा सोच देखकर आगे देखें कि हमें कितना सच्चाई है और कितना हम कर्तव्य से ये काम करने के लिए आगे काम करते हैं। यहाँ के लोग जितने भी यहाँ के जितने भी मजदूर थे, यहाँ के जितने भी मजदूर रहा है, लेकिन कोई भी विधायक या मंत्री जो भवनाथपुर विधानसभा से हम लोगों के याद तक, जीवन काल तक बना, वह भवनाथपुर विधानसभा के विकास के बारे में नहीं सोचा। यह हम लोग देखें और भुगत भी रहे हैं। आज यह क्षेत्र का सबसे पहला डिमांड है कि हमारा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र रोजगार के मामला में आगे निकले।